आज अपन क्या लेंगे? आज किसकी मीटिंग है, बैठक है, क्या है आज? क्यों आए? तो हम जिस बस्ती में रहते सब लीडर है ना, कौन मानता है? कोई तो मानता है। यहाँ पे आप सबकी भागीदारी है ना। जो अच्छे काम करने वाले, उत्कृष्ट काम करने वाले बच्चे होते हैं उसकी भागीदारी रहती है। हम लोग और कैसे बढ़िया कर सकते, और भागीदारी को और कैसे बढ़िया बना सके इसकी बात है। संविधान में जो बच्चों को दिए गए हैं, बच्चों को अधिकार दिए गए हैं, बच्चों की रक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत सोच समझ के इस संविधान को बनाया गया। बच्चा माँ की पेट में होता है, कितने महीने तक रहता है वो? कोई भी चाकर उसको गिरा सकता है ना, या घर वाले गिरा सकते हैं? कोई ऑपरेशन नहीं करा सकता है ना। तो गर्भपात कोई नहीं करा सकती, ना माँ करा सकती, ना कोई सास ससुर कोई नहीं करा सकते। अगर कराएगा तो क्या होगा? क्या होगा? कितने साल का होता है? 1 साल से लगाकर 10 साल और 10 साल से लगाकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। ठीक है। और अगर गवर्नमेंट कर्मचारी है तो कोई सुनवाई नहीं है, डायरेक्ट 10 साल की सजा। जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी का कौन होता है? पत्नी है और उसका पति गवर्नमेंट से टीचर है, पुलिस वाला है, या ऐसा कोई गलत करता है तो उसको सीधी जेल हो जाती है। ये कानून क्यों बनाया गया? इस कानून के पीछे उद्देश्य क्या है? हमारा राजस्थान नंबर 1 आता था तालिका हत्या। छोटी उम्र में लड़कियों की हत्या करते थे। लड़की हो गई, लड़की होना अभिशाप समझते थे, है ना। राजस्थान में प्रभाव पड़े थे, लड़कियों को मार बालिका वो तो देखा ना, इसी पे बनाता है। फिर बाद में जब मशीन आई तो मशीन से पता लग गया था तो लड़का है तो इसलिए इस कानून का निर्माण करना पड़ा, इस कानून को मजबूत बनाना पड़ा। फिर बच्चों की बात, जैसे माँ के पेट से जैसे बच्चा बाहर आता है 1 दिन से लगाकर 14 वर्ष तक का जो होता है उसको बच्चा कहते हैं। हाँ, तो शिशु किसको कहते हैं? छोटा शिशु कितने साल का होता है? 0 से लगाकर ये बोलो बच्चे का मतलब शिशु किसको कहते हैं? शिशु छोटा है, 0 से लगाकर 5 साल तक, जब तक वो स्कूल नहीं जाए, है ना, तब तक वो शिशु रहता है। छोटा स्कूल में पहले एडमिशन में पहली क्लास में उसके नीचे भी व्यवस्था है। 0 से लगाकर 5 साल तक बच्चे को माँ को जो है उसको पैसा दिया जाता है ना, उसको पैसा दिया जाता है कि 2000, 4000, 10,000, 20,000, मजदूर है तो उसको 21,000, अगर वो ऑफिस में काम करती है तो उसको छुट्टी का, रेस्ट का सब पैसा मिलता है। क्यों मिलता है? वो इसलिए नहीं मिलता उसकी माँ जन्म दिया, इसलिए मिलता है उस बच्चे के अधिकार। बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। उस 5 साल के दरमियान शिशु को कोई उल्टा लड़का के मारना, उसको पीड़ा ना करना, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो संपत्ति किसकी? सरकार की। 5 साल के बच्चा 14 साल की उम्र तक कहीं काम नहीं करेगा, है ना, कहीं कारखानों में काम नहीं करेगा, माता पिता के साथ वो काम नहीं करेगा। अगर पिताजी के चाय का ठेला है तो वो चाय की ठेला पे वो स्कूल टाइम आने के बाद वो काम करेगा। ऐसे कानून बनाया गया, कहीं काम नहीं करेगा। फिर एक नया अमेंडमेंट और आया जिसमें 14 साल से लेकर 18 साल के बच्चे की बात करना है, यानी वो बच्चों से भी कोई मजदूरी नहीं करा सकते, ना माता पिता करा सकते, ना कोई पड़ोसी या कोई उसको काम में नहीं दे सकता। 18 साल तक के बच्चों को पढ़ा नहीं है। पुलिस वाले क्या करते हैं, जैसे 14 साल का बच्चा है या 16 साल का बच्चा कहीं मिलता है ना, काम करके वो मिल जाता है तो वो केस बनाते हैं। केस बनाने के बाद उस बच्चे को पुलिस वाले क्या करते हैं, जेजे एक्ट में ले लेते हैं ना, बाल संरक्षण से लगाकर उसको जेजे लगा देते हैं। 14 साल से बड़ा होगा बच्चा तो वो फिर क्रिमिनल एक्ट में आ जाता है, तो उस मालिक के ऊपर दबाव बनाते हैं। अगर जेजे एक्ट को लागू किया जाए तो 2 साल से लगाकर 10 साल की सजा भी हो सकती है, साबित हो जाता है कि ये बच्चा वास्तव में इस बच्चे को दबादारी में काम, या बच्चा गवाही दे देता है
के साथ मेरे साथ तो जबरदस्ती काम करा रहे थे, मैं तो काम करना ही नहीं चाहता था, मुझे तो जबरदस्ती काम पे ले जाते, मुझे पैसे भी नहीं देते, दिन रात काम करवाते थे। अगर ऐसे बयान दे देता है तो उसको आजीवन सजा तक हो सकती है ना। तो ये बच्चों हाँ, तो जेजे कानून कोर्ट में जाता है, सीधा कहाँ जाता है, जेजे जुडिशनल जो होते हैं कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला हो जाता है। 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका सरकार देखती है ना, जैसे एडीएम हमारे जिला प्रशासन है या बाल कल्याण समिति सरकार देखती है। जैसे ही सरकार 14 साल से जैसे ही बच्चा ऊपर निकलता है जेजे एक्ट में आ जाता है, यानी किसमें चला गया, कोर्ट में चला गया है ना। फिर कोर्ट से बचाना तो बहुत मुश्किल। जैसे किसी शराबी ने यहाँ दारू पी के हुड़दंग किया है ना, तोड़ फोड़ कर गाली गलौज कर रहा था, हमने फोन किया, पुलिस वाले को फोन किया तो पुलिस आई और उसको उठा के ले गई। तो उसको किसमें बंद करते हैं, शांति भंग में बंद करते हैं। शांति, क्यों, क्राइम नहीं हुआ है ना। क्राइम का मतलब है किसी को चोट नहीं पहुंची, किसी को चप्पू नहीं डाला है, तलवार नहीं घुस रही है, गाली तक सीखा था, उसको पकड़ के ले गए तो वो रिंग में नहीं आएगा। तो उसको खाली पकड़ा और एक 6 महीने का बॉन्ड बनाया जाता है कि 6 महीने तक तेरे को पकड़ लिया जाता है, 6 महीने तक झगड़ा नहीं करेगा, नहीं करेगा, गाली नहीं करेगा, ऐसे ही। और एक व्यक्ति की गवाही करके उसको छोड़ देगा, है ना, ये कानूनी प्रावधान। लेकिन जहाँ क्रिमिनल हो जाता है, जहाँ चक्कू चल जाते हैं, पत्थर मार दिया, सर पे किसी के लग गई या किसी को हत्या कर दी, तो वहाँ भी रिजेक्ट आ जाता है ना, पुलिस में चला जाता है। फिर वो लेके थे ना, हाँ, तो वो जेजे एक्ट पे बच्चे कौन आएंगे, क्रिमिनल जिसने कर दिया है ना। आपने देखा होगा ना, बहुत से बच्चे वहाँ बंद थे जो मार के आए हैं, किसकी हत्या कर दी है, चोरी करते आए, डकैती करते आए। क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, 14 साल से या 18 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मासूम माना जाता है। जैसे 18 साल और 1 दिन का हो जाए तो उसके बाद उनको सजा सुनाई जाती है। तो अगर वो बाल सुधार करे में अगर वो अपने आप को ठीक कर लेता है कि मैं सुधर गया हूँ, आज के बाद ये काम नहीं करूँगा, अच्छे आचरण है, और वहाँ का प्रशासन है वो लिख के देता है कि साहब ये लड़का बिल्कुल सुधर गया, अभी आगे गलत काम नहीं करेगा। तो इस ऐसे में फिर गवर्नर, मुख्यमंत्री है ना, हमारे राष्ट्रपति को ये अधिकार होते हैं, तो वो चाहे तो इसकी सज़ा को माफ़ भी कर सकते हैं, उसको 22 साल बरी भी कर सकते हैं, या 2 साल 3 साल 5 साल की सजा भी कर सकते हैं। ये बच्चों की संरक्षण है, उनके अधिकारों के ऊपर। दूसरा ये है कि आजकल बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं, हम देखते हैं ना, बहुत सारे हमारे आसपास में बच्चों के साथ घटनाएं होती है, लड़कों के साथ भी होती है, लड़कों के साथ भी होती है, दोनों के साथ। ऐसी घटनाओं पे इतना मजबूत कानून है पोस्को एक्ट, है ना, सबसे मजबूत कानून अगर देखा जाए भारत का, तो सबसे मजबूत कानून। अगर किसी छोटी लड़की है या लड़का है तो अगर किसी ने टच भी कर दिया या उसके साथ कोई गलत काम किया तो उसमें 10 साल से लगाकर फांसी की सजा तक का प्रावधान है ना। आंखों से देखना, ढूंढना भी उसी पोस्को एक्ट में आता है। तो पहले क्या होता था, लड़कियों होता था, लड़कों के साथ भी होता था, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था, रिपोर्ट लिखते नहीं थे पुलिस वाले, इसके लिए इसको पूरा एक्ट में बदल गया और इसको पोस्को के एक्ट में लेना पड़ता है। अगर 12 साल की लड़की या 12 साल के लड़के के साथ भी गलत काम हुआ है तो वो भी पोस्को में ही आएगा, उसको भी सजा मौत की मिलेगी, है ना। तो इस कानून को क्या कहीं कहीं अच्छा उपयोग भी हो रहा है, जहाँ सही है वहाँ तो अच्छा हो रहा है, लेकिन दुरुपयोग भी हो रहा है इसका, है ना। परिवार की आपसी लड़ी होती, छोटी छोटी लड़ाई होती, तो हमारे लोग घर के लोग कहते हैं पागल है क्या, तो लड़की को जबरदस्ती का भेज देते हैं, उसको पोस्को एक्ट लगा देते हैं, यानी अपने ही परिवार के साथ गलत हो रहा है, ना। तो ऐसा नहीं करना है। कभी अगर लगता है तो परिवार का आपसी लेन देन का मामला तो लेन देन तरीके से निपटाओ, तो जमीन का जायदाद का मामला तो जायदाद के तरीके से निपटाओ, है। उसके लिए पूरी न्याय व्यवस्था पड़ी हुई है, समाज की व्यवस्था पड़ी हुई है। लेकिन आजकल क्या है, गलत लोगों में गाँव में देखो तो पोस्को एक्ट में फंसा देते हैं, वो जमीन की हड़प लेते हैं और पूरा परिवार में विनाश हो जाता है। हाँ, पोस्को एक्ट का मतलब समझे ना, पोस्को एक्ट समझते तो सर को पूछना पोस्को क्या है, जेजे एक्ट क्या है, आपको पूछना चाहिए। तो बड़ी सिस्टर आएगी तो एक कानून जो है वो बच्चों के साथ में, आपको पता है बहुत पहले दिल्ली में एक लड़की के साथ 14 साल की लड़की थी, उसके साथ गलत काम हुआ था, चलती हुई बस में 4 लोगों के साथ रेप किया था। उसके बाद वो कानून बनाया कि ये ऐसा मजबूत कानून है, भारत की पूरे भारत में इतना मजबूत और सशक्त कानून बनाया गया कि इस कानून से कोई चूक नहीं सकता। अभी वर्तमान में अगर उदयपुर में देखें तो इस कानून के तहत 200 से ज़्यादा कैदी हैं। 200 तो वो कैदी है जिनको सजा हो गई है, ठीक है ना।
और वहाँ जो बंदे तुमने देखे थे ना, वो लोग वो भी इंग्लैंड में लगे हुए हैं, अभी उनकी सजा बाकी है, अभी उनको भी सजा मिलेगी। यानी किसी ने भी, लड़के ने गलत कदम उठाया, छोटी लड़की के साथ को बलात्कार करने की कोशिश की, है ना, चाहे वो लड़का 16 साल का हो, 18 साल का हो, बोले 18 साल से नीचे तब तक तो बाल कल्याण समिति आपको संभाल लेगी। अब 18 साल से ऊपर आए नहीं और फिर आपको जेजे एक्ट लग जाएगा। जेजे एक्ट का मतलब सीधी सजा मिलेगी, समझे ना। तो ये ध्यान रखना, जेजे एक्ट जुडिशल कानून की तरह आता है और बाल कल्याण समिति में कहाँ तक बच्चे रहता है, 18 साल से नीचे वाला, जो बच्चों की जो कार्रवाई करते हैं उसमें बाल कल्याण समिति बनी हुई है। समिति में आपने देखा ना कितने मेंबर होते हैं, कौन अध्यक्ष होता है, इससे मिले होंगे ना। तो उन्होंने बताया ना, मैं ये मेरा काम ये है, मेरा काम ये देखते हैं, हमारी घटना होती है कैसे वहाँ हम लोग जांच करते हैं, किसने ये गलत किया है, वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सब चेक किया जाता है। अपराधी तो नहीं है, बताया होगा ना, नहीं बताया पुलिस वालों ने, नहीं बताया भाई। पुलिस से मिलते हैं अपन तो वो नहीं बताते, ऐसे रिपोर्ट लिखी जाती है, ठीक है ना। कहाँ गए थे पुलिस थाने में? आपने क्या क्या पूछा आप लोगों से? आप लोगों ने पूछा कि पुलिस ने कब बताया? सर तो बोलते जाएंगे, आपको भी प्रश्न तो क्या मालूम पड़ेगा आपको? इसके बारे में पता नहीं, वो आगे से अच्छा लगेगा, सर को भी अच्छा लगेगा, तो बच्चे भी अच्छे महसूस करेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो ना तो पूछ सकते हो। एक क्लियर तो हो गया ना कि बच्चे 14 साल से छोटे वाले बच्चे सरकार की संपत्ति, किसकी संपत्ति, माँ बाप की, माँ बाप के सुरक्षण के। 14 साल से 18 साल तक किसकी संपत्ति है, होती तो सरकार की है, लेकिन वहाँ जेजे एक्ट लगता है कानून, यानी वो बच्चे 14 साल से ऊपर वाले जो बच्चे आते हैं वो कानून के अंदर आ जाते हैं, और नीचे वाले जो बच्चे आते हैं वो सरकार के अंदर में आते हैं। कानून दोनों अलग अलग बात है, न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, समझ गए ना। कार्यपालिका में क्या क्या मामले देखे जाते हैं, अपने आपसी झगड़े, खेत, जमीन, घर, ये सारे काम आते हैं। तो न्यायपालिका में जो मामले आते हैं वो क्रिमिनल मामले आते हैं, है ना, जहाँ विवाद हो गया। विवाद क्या एक ही होता है क्या, आदमी को क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये चाहिए ना। लेकिन इसके बाद जो बहुत सारा संघर्ष है, उनको काम नहीं मिलता है, जहाँ वो रहते हैं वहाँ गंदगी भरा वातावरण है, उनको मकान का पट्टा नहीं दिया जाता है, उनके साथ जातिवाद, गाली गलौज होती है ना, तो छोटी जाति का, बड़ी जाति का भेदभाव होते हैं, तो वहाँ न्यायपालिका खड़ी होती है। तो न्यायपालिका की व्यवस्था अलग है और कार्यपालिका की व्यवस्था अलग अलग है, ठीक है ना। तो आपको ये समझने की जरूरत है कौन सा काम कहाँ होता है। बड़े जो चाइल्ड लीडर वो पढ़ते होंगे ना, राजनीति भी पढ़ते होंगे, सामाजिक भी पढ़ते होंगे, है ना, तो इन सारी किताबों में हर एक बहुत विस्तार से इसमें बताया गया है कौन क्या काम करता है। जैसे गांव का सरपंच है, गांव का पार्षद है, हमारे शहर में पार्षद होता है, गांव में सरपंच होता है, दोनों एक ही। वो गांव में काम करता है, वो शहर में काम करता है, दोनों ही कम्युनिटी के दोनों लीडर्स लिए जाते हैं, दोनों लीडर हैं। फिर इनके ऊपर कौन होता है, पार्षद के ऊपर कौन होता है हमारे, बताएगा पार्षद के ऊपर कौन होता है, जो होता होगा ना कि नहीं होता है। अगर पार्षद से संतुष्ट नहीं है, हमारा काम नहीं हो रहा, हमें पट्टे नहीं मिल रहे हैं, हमारी नाली नहीं बन रही है, हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे, बताओ कहाँ जाएंगे, तो कहीं व्यवस्था बनेगी ना, इसी जाएंगे। भाई हमने भैया से चॉकलेट मांगी या बिस्किट का पैकेट मांगा या मोबाइल मांगा, नहीं दिया तो फिर रिक्वायरमेंट कैसे करेंगे, भैया ने नहीं दिया तो फिर पापा ने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की तो मम्मी ने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की तो दादाजी ने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की तो, और ऊपर से सीढ़ी बढ़ती रहेगी। तो इसी तरह से न्यायपालिका, कार्यपालिका उसकी यही है, पहले हमारा पार्षद, फिर पार्षद के बाद कहाँ जाएंगे, मेयर साहब जो है ना, अभी गोविंद सिंह जी डांस यहाँ के मेयर है, पूरे मेयर के पास जाएंगे। अगर मेयर साहब भी हमारे नहीं सुनते तो फिर किसके पास जाएंगे, तो यहाँ का नगर का विधायक होता है ना, कौन है विधायक, कौन है भाई, हाँ अपना
जाएंगे। अगर वो हमारी बात नहीं सुनते तो कहाँ जाएंगे? उनसे बड़े होते ना, उनसे बड़े सांसद होते हैं। कौन है? कौन है? अर्जुन लाल मीणा है ना, तो उनके पास अपन जा सकते हैं। ये पॉलिटिकल बॉडी है। और निचले स्तर पर, निम्न स्तर पे आते हैं अपन, तो वो अपनी हिफाजत के लिए यहाँ पर एक अधिकारी होता है ना, स्वच्छता अधिकारी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्वच्छता एक अधिकारी होता है, पूरा बीट का होता है ना, वो हमारा मेन ऑफिसर होता है यहाँ पे। फिर उसके ऊपर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो आयुक्त साहब हैं, वो हमारे मेन अधिकारी होते हैं। फिर उनके ऊपर कौन होता है? हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर यहाँ पे है ना, जो ये सारी व्यवस्था को देखते हैं। फिर उनके ऊपर जिला कलेक्टर आते हैं। जिला कलेक्टर के ऊपर कौन आता है? एक वहाँ अपन सहयोग की बाड़ी चलते हैं ना, वहाँ एक बड़ा ऑफिस है जनजाति विभाग का, पूरा देखते हैं। 5 कलेक्टर हुआ, 1 कलेक्टर है, तो उनके पास हम शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, साहब हमारा काम नहीं हो रहा। अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर जयपुर में हमारे मुख्य जो आयुक्त साहब बैठे हैं उनके पास हमें, लेकिन संबंधित शिकायत सब विभागों की अलग अलग, कितने विभाग है? 300 विभाग है। कितने 300 विभाग है। और 300 विभागों में हमको जाना है, तो हमको सर का तो दर्द है, हम पैर का बताएंगे तो चलेगा क्या? तो जो आप लीडर हो ना, आपको ये ध्यान रखना है हमारा इलाज क्या करना है। अगर हमें तकलीफ किससे है? पानी की है, तो पानी का पूरा डिपार्टमेंट पूरा अलग है। जल संरक्षण अभियान पूरा का पूरा अलग है ना, तो उसमें भी आयुक्त होते हैं, उसमें भी सचिव होते हैं, उसमें भी संभागीय आयुक्त होते हैं, उसमें भी मुख्य सचिव होते हैं ना, और लास्ट में फाइल मुख्यमंत्री बात करती है। समझिए नहीं? अब अगर आप एक सफाई का काम करवाना है, तो सफाई का पूरा एक पूरी बॉडी बनी हुई है। उसमें भी सफाई इंस्पेक्टर होते हैं, सफाई निरीक्षण ऑफिसर होते हैं, उसके बाद सफाई आयुक्त होते हैं, उसके बाद सफाई हेड जयपुर तक और फिर दिल्ली तक के अधिकारी होते हैं। अगर हमको आवास की समस्या है तो आवास मंडल में भी पूरा प्राधिकरण बनाओ। अगर हमें कोई योजना लेनी है ना, छात्रवृत्ति लेनी है, छात्रवृत्ति में कौन सा विभाग देखता है? कौन सा? कभी छात्रवृत्ति आई होगी ना आपको, 6वीं में 7वीं में 300 400 500 800 रुपये आए होंगे ना, वो कौन से विभाग से आते हैं? 6वीं वाली की आई होगी, आई होगी ना आपको। कितने आए तुम्हारे? 5,000 आए। तो ऐसी कैटेगरी में आए ना। छात्रवृत्ति का जो है वो पूरा विभाग बना हुआ, वो है समाज कल्याण। उसमें SC SC है ना, सुनो, उसमें विभाग होते हैं ST SC OBC अल्पसंख्यक है ना, बहुसंख्यक, सारे उसमें लोग आवेदन करते हैं और उनको उनकी कैटेगरी के अनुसार छात्रवृत्ति मिलती है ना। SC को ज़्यादा मिलती है, ST को से ज़्यादा मिलती है, ऐसे करके OBC वालों को थोड़ी कम मिलती है, SC वालों को बिल्कुल नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। उनको विशेष श्रेणी में है, अर्ध श्रेणी में तो उनको भी मिलती है, लेकिन वो उनके आधार पर ऐसे विभागों का परिवर्तन किया गया। पुलिस विभाग तुम्हें पता है ना क्या होता है? समझा है ना? सबसे पहले कौन होता है यहाँ? तो यहाँ बीट अधिकारी होता नहीं होता? एक हमारा बीट अधिकारी होता है, फिर उसके ऊपर SI साहब होते हैं, फिर उसके ऊपर थानेदार साहब होते हैं, थानेदार साहब के ऊपर SI साहब होते हैं, SI साहब के ऊपर एडिशनल SP साहब होते हैं, एडिशनल SP के बाद वापस अपने वहाँ कलेक्ट्रेट में बैठते हैं वो, है ना, तो वहाँ पे अतिरिक्त पुलिस वो बैठते हैं, फिर पुलिस अधीक्षक साहब होते हैं, ऐसे चलते जाएंगे है ना, पूरी अलग बॉडी। तो ये पूरी बॉडी जो बनी हुई ना, ये पूरी बच्चों के लिए व्यवस्था है। अब शिक्षा विभाग में आएंगे तो बताओ, शिक्षा विभाग में कोई स्कूल का काम कर रहा है ना, या हमारे स्कूल है और स्कूल में हमें कोई लेटर देना है कि हमें एक कमरा और बनवाना है, या हमारे खेलने का ग्राउंड नहीं है, या पानी की व्यवस्थाएं नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? स्कूल के प्रिंसिपल से मिल सकते हैं, साहब ये काम करवाओ। लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल भी इधर सुनते हैं, इधर निकाल देते हैं, होगा ना पानी, तो क्या करेंगे? कोई तो होगा अधिकारी, तो हम सीधे जिला शिक्षा अधिकारी के पास जा सकते हैं ना। तो छोटी स्कूल है तो हमारा ये बना हुआ है, या कुछ अनुविलास का ऑफिस है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ शिकायत कर सकते हैं। इधर चेटक का ऑफिस है तो वहाँ जाकर शिकायत कर सकते हैं। एक वहाँ पंचवटी में एक और ऑफिस है, इनके अलग अलग है, प्राथमिक के अलग है, उच्च प्राथमिक के अलग है, और माध्यमिक विद्यालय के 3 ऑफिस अलग अलग जिला, इनमें भी शिक्षा अधिकारी होते हैं। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी है ना, सारे अधिकारी होते हैं, उनको लेकर दे सकते हैं। 1 मिनट में सुनिए, समझे ना?
तो अलग अलग विभागों में पता है 300 विभाग होते हैं, 300 विभागों में सब अलग अलग काम है, लेकिन हम सब क्या करते हैं, कभी लेटर देते हैं तो उसमें सब डाल देते हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, रोड नहीं है, नाली नहीं है। तो वो लेटर क्या होता है, पानी वाले के वहीं जाके पड़ा रहता है, फिर वो आगे फिर दूसरी ओर जाते ही नहीं। इसलिए हमें पूरी शिकायत लिखनी है तो पूरी शिकायत को हमें विवरण से लिखनी है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं कि कभी कोई पुलिस में रिपोर्ट भी देते हैं, साहब हमारे यहाँ बहुत समस्या है, यहाँ शराबी बहुत परेशान करते हैं, कल तो ये हुआ कि सामने वाले ने झगड़ा कर दिया हमसे, मारपीट कर दी, हमने उसको एप्लीकेशन दे दिया, वो उसके ऊपर व्यक्तिगत कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, हमें जड़ समस्या को जड़ से खत्म करना है, तो फिर हमको एसपी के पास जाके लिखना पड़ेगा कि हमारी ये बस्ती है, इसमें आए दिन शराबी पीते हैं, फलाना ढिका जो भी अपनी बात है पूरी लिख के और एसपी को देंगे तो क्या होगा, उसके पास पुलिस शिकायत हो जाएगी आपको। नहीं तो वो कोई व्यक्तिगत मामला बन के वो थाने में ही रह जाता है। समस्या को क्या करना है, जड़ से खत्म करनी है या थोड़ी रखनी है, जड़ से खत्म करनी है। उसके लिए सवाल आने चाहिए ना, पूछना चाहिए कि हमारे घर में ये समस्या है, इसका समाधान हम कैसे करेंगे, क्या हम किसी से लड़ सकते हैं, या हमारे अधिकारों के लिए क्या है, बहुत सारे सवाल पूछने आते हैं ना। आपकी बस्ती में सर ने इतनी सारी बातें बताई, आपकी बस्ती में कुछ मामला होता है क्या, कुछ ऐसी समस्याएं आती है क्या, जो कॉलेज